नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। ये पेशी से पहले की तस्वीरें हैं। अभी बहस चल रही है। आम आदमी पार्टी बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी ने कोर्ट में यह दावा कर दिया है कि शराब घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की तरफ से तमाम तरह के सबूत दिए गए। पूरा रैकेट बताया गया कि किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ, किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पैसे मंगवाए, रिश्वत लिए। 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। पूरा रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है और ईडी ने साफ साफ बता दिया कि शराब नीति पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल शामिल थे और अरविंद केजरीवाल के कहने पे ही ये पूरा घोटाला जो है रचा गया है और फायदा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हुआ। तो क्या कुछ चल रहा है कोर्ट के अंदर आपको बताएंगे। अंदर से क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आई है, उससे जुड़ी ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 10 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ईडी ने यह दावा कर दिया कि केजरीवाल ही इस पूरे घोटाले का सरगना है। अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अंदर आज जिस तरह के खुलासे किए गए, जिस तरह के सबूत पेश किए गए और जिस हिसाब से एएसजी राजू ने केजरीवाल जो अब तक कहता आ रहा था उसकी बखिया उधेड़ी है, केजरीवाल तो पूरी तरीके से फंस गया। और आप ये समझिए, मनु सिंघवी साहब ने अपना आर्गुमेंट ही शुरू किया कि ऐसा लग रहा है कि पहले ही केजरीवाल जो है एक बिल्कुल एक आरोपी नहीं रहा, बल्कि ये एक कन्विक्ट बन गया है। इस तरह की दलीलें ईडी की तरफ से दी गई। कोर्ट है, यहां भाषण नहीं चलता, यहां ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। इलेक्शन आ गया, चुनाव में प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। ये नहीं चलेगा कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, इसके मुखिया को जो है गिरफ्तार। ईडी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले का किंगपिन है, ये मुखिया है, सरगना है, सरदार है। ये घोटालों का सरदार है केजरीवाल। क्यों? क्योंकि ईडी की तरफ से कहा गया कि कविता जिसे हमने गिरफ्तार कर रखा है, उससे सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए की घूस अरविंद केजरीवाल ने मांगी, कोई और नहीं। अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह के सबूत, तमाम तरह की चीजें दी गई। लेकिन टू स्टार्ट विद, क्या कोर्ट में कहा गया एएसजी के द्वारा, तो जरा सुनिए। केजरीवाल इज द किंगपिन ऑफ दिल्ली एक्साइज स्कैम. He is directly involved in the implementation of the policy, giving favors to the South Group. He is involved in the use of the proceeds of crime. 3 चीजें कि ये जो नई पॉलिसी लाई गई, ये केजरीवाल की वजह से लाई गई। ये उसका मुख्य किरदार है। इसी के कहने पे, इसी के द्वारा ये डेली मॉनिटरिंग करता था कानून में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो भी केजरीवाल ने तय किया। और इस घोटाले से जो पैसे आए वो कहां, कब, कैसे खर्च होगा, कहां पहुंचाना है, ये सारा काम मनीष सिसोदिया नहीं, संजय सिंह नहीं, बल्कि स्वयं केजरीवाल कर रहा था। तो अब तक ये जो कह रहा था कि कुछ नहीं है, फर्जी है, अब आप ईडी का सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे? आगे क्या कहा गया? विजय नायर एक किरदार है जिसकी वजह से केजरीवाल बच नहीं पाएगा। विजय नायर वॉज स्टेइंग इन द हाउस एडजेसेंट टू द हाउस ऑफ मिस्टर केजरीवाल। एक घर केजरीवाल के बगल में जो एक मंत्री को अलॉटेड था, उस घर में विजय नायर को रखा। कोई उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं, वो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज था। और उसके बारे में यह कहा गया
He was the media in charge of Aam Aadmi Party. He was in touch with Manish Sisodia, Deputy Chief Minister, whole time. He acted as a middleman between Aam Aadmi Party and South Group. और ये कहा गया कि अभी हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आगे जब इस केस की सुनवाई होगी तो पूरा डिटेल देंगे, सारे सबूत को हम आपके सामने रखेंगे। सबसे बड़ी चीज जो ईडी की तरफ से कोर्ट में कही गई, जिसका खुलासा किया गया, केजरीवाल डिमांडेड किकबैक्स फ्रॉम द साउथ ग्रुप इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग फेवर्स टू देम। मनीष सिसोदिया नहीं, कोई और नहीं, बल्कि ये घूस की मांग किसने की? केजरीवाल ने की। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफ अबाउट 45 करोड़ रिसीव्ड फ्रॉम साउथ ग्रुप were used by Aam Aadmi Party in Goa campaign in 2021-22। ये सारा 45 करोड़ रुपए, और ये भी बताया गया कि 4 अलग अलग रूट से पैसे जो है, ये काला धन जो है, और ये पूरा का पूरा पैसा ये हवाला के जरिए दिया गया। और ईडी ने ये भी बताया कि हमारे पास आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जिन्होंने बताया है कि कैसे कैश लिया जाता है, कैसे हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कैश दिया गया। अब ये कैश शराब घोटाले का है या कहीं और का है, ये तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलेगा। एक बात और, बकायदा नाम लेकर के बताया गया कि एक टेलीविजन चैनल में काम करने वाले व्यक्ति ने इसको कंफर्म किया है कि वो 2 पूरा का पूरा बैग नोटों से भरा हुआ वो उठा करके लेकर के गया था। तो कई सारी चीजें कही जा रही है। अब एक और खुलासा हुआ, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाज नॉट ओनली 100 करोड़ बट ऑल्सो द प्रॉफिट मेड बाय ब्राइब पेयर्स। मनी फ्रॉम चेन्नई केम हियर, इट गोज टू गोवा। देयर इज अ कोरोबोरेशन, देयर आर नॉट ओनली स्टेटमेंट्स बट देयर इज अ कोरोबोरेशन थ्रू CDRs। अब ये कह रहे कि भाई सिर्फ 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से कहीं ज्यादा का मनी ट्रेल हमारे पास है। और ये सिर्फ लोगों के स्टेटमेंट पे नहीं, बयानों पे नहीं, बल्कि CDR से हम इस चीज को स्थापित कर चुके हैं। और इसीलिए ये केजरीवाल, ये पूरा जो कुचक्र रचा गया कि कैसे ये कानून लाया जाए, क्या बातचीत हो, क्या निगोशिएशन हो, 2 लोगों के चैट्स के बारे में भी बताया गया जो सबूत ईडी ने इकट्ठा किया है। आगे ये भी बताया गया कि किस तरीके से एक पूरा नेटवर्क क्रिएट कर रखा था इन लोगों ने। और के कविता का स्टेटमेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये सोच रहे थे कि भाई अभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो सारे नेता जो है वो आ रहे थे। भाई केजरीवाल के समर्थन में बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। के कविता को जब गिरफ्तार किया गया, ये आम आदमी पार्टी वाले ने चुप्पी क्यों साध ली थी? के कविता ने अपने स्टेटमेंट में यह बताया है कि 300 करोड़ रुपए का घूस का लेन देन हुआ है। अब ये जो पूरा कुचक्र है, ईडी ने तो ये भी बताया कि केजरीवाल और के कविता के बीच में मुलाकात भी हुई है। मुलाकात की तो पूरी सीरीज है, वो तो कहानी अपने आप में जैसे जैसे ये खुलासे होते जाएंगे, कैसे साउथ ग्रुप के साथ के कविता चार्टर्ड प्लेन में दिल्ली आती थी, दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में ये लोगों की बैठक हुआ करती थी, किस तरह से बातचीत होती थी, और कई सारे फोन्स को केजरीवाल ने डिस्ट्रॉय किए हैं, ये भी ईडी के सूत्रों ने बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप तो कह रहे थे भाई कट्टर ईमानदार हैं, मनी ट्रेल, पैसा नहीं, वो क्यों कह रहे थे? आज ईडी ने उसका भी खुलासा कर दिया कि पैसा चेन्नई से, हैदराबाद से और जगह जगह से ये गोवा पहुंचा दिया जाता था। मतलब आप पैसे अपने घर में नहीं लेके आते थे, आप उसको उठा करके लेके भेज देते थे गोवा, और गोवा में वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये सारा ट्रांसफर ये हवाला के जरिए मुख्तः किया गया। अब एक बात और ईडी की तरफ से कहा गया कि पैसे आम आदमी पार्टी के कैंपेन में इस्तेमाल हुआ, तो आम आदमी पार्टी तो कोई इंडिविजुअल है नहीं। ये सारी चीजें जो कंपनी अगर होती है, तो अगर कंपनी में गड़बड़ी पाई जाती तो पकड़ाता कौन है? उसका एमडी पकड़ाएगा,
उसका सीईओ पकड़ाएगा। तो ये जो आम आदमी पार्टी के लिए जो पैसे खर्च हुए उसके लिए केजरीवाल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तो दो तीन चीजें जो कल दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा था कि भाई जाते क्यों नहीं हो, जाओगे तब तो मालूम चलेगा कि तुमको गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आज की कार्रवाई से ये साबित हो गया कि शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1, शराब घोटाले का किंगपिन, शराब घोटाले का सरगना वो अरविंद केजरीवाल है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए ये कट्टर धन्यवाद ईमानदार सर साहब। अपडेट के लिए। तो विजय नायर ये वही शख्स है जो अरविंद केजरीवाल के भी बेहद करीबी है, उनसे बातचीत भी होती थी और पूरे शराब घोटाले में सबसे पहले गिरफ्तारी विजय नायर की हुई है, जिसको लेकर ईडी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। 28 पन्नों की सबूत लेकर ईडी कोर्ट में पहुंची है। ईडी की तरफ से तमाम तरह की दलीलें भी दे दी गई, सबूत भी दिखा दिए गए, हर किसी के बयान को भी बता दिया गया। सबूतों के आधार पर अब तो लगता तो नहीं है कि केजरीवाल बच पाएंगे और ईडी ने बड़ा दावा यह भी कर दिया है कि इस पूरे घोटाले का किंगपिन सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही है। अब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी जा रही है। अब देखना होगा कि ईडी ने जिस तरह से 10 दिनों की रिमांड की मांग की है उस पर कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।